जय श्री कृष्णा दोस्तों। नाम का पहला अक्षर जो है आपके जीवन में क्या इम्पोर्टेंस रखता है, उसी से रिलेटेड ये वीडियोस चल रही हैं आजकल। आज जो है पिछली वीडियो में मैंने आपको ABCDEFGH यहाँ तक की अक्षरों के बारे में बता दिया जिनका नाम का पहला अक्षर इन लेटर से स्टार्ट होता है। उनके जीवन कैसा चलता है, उनमें क्या कमियाँ होती हैं, उन्हें कैसे जो है पूरा करना है, उन कमियों को कैसे दूर करना है, वो सब जो है उन वीडियोज़ में आपके सामने डिस्कस किया जा चुका है। इनसे आगे लेटर्स के बारे में ये वीडियो है। तो H तक बता दिया था। अब जो अगला लेटर है आपका वो है I, जिसके नाम का पहला अक्षर I से स्टार्ट होता है। I जैसे कि इशिता नाम हो गया, I है इसका पहला लेटर। ये लोग कैसे होते हैं? ये लोग बहुत ही मेहनती होते हैं, बहुत ही क्रिएटिव होते हैं और बहुत ही सभ्य जिसे बोलते हैं, बहुत भावुक जिसे बोलते हैं, बहुत एक ईमानदार जिसे बोलते हैं, इस टाइप के जो है बंदे होते हैं। बहुत भरोसेमंद होते हैं, इन पर आसानी से हम भरोसा कर सकते हैं। जिनका आई से नाम स्टार्ट है, इशिता जैसे मैंने बोला, पहला लेटर इसका आई से स्टार्ट है। हर काम को करने का एक गुण जिसे बोलते हैं। एक तो लोग होते हैं जो काम से घबराते हैं, ये हर काम को कर सकते हैं। इनमें एक विशेष गुण होता है, ये ना तो इनमें आलस होता है और ना ही ये आलस को अपने पास फटकने देते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे ज्ञानी होते हैं ये। कोई भी अगर इनके सामने कोई चीज़ रखी जाए, जैसे वास्तु की कोई चीज़ रखी जाए, तो उसे बहुत डीपली समझ के जो है उसको फिर लाइफ में जो है कोशिश करते हैं उतारने की। हर बात में जो बोलते हैं उसमें बहुत एक वज़न होता है, अर्थ एलिमेंट इसे कह सकते हैं, क्योंकि हर बात में इनके वज़न होता है। एक बहुत ही कुशल वक्ता बन सकते हैं ये, बहुत सोच समझ के बहुत गंभीर वाणी बोलते हैं ये। और अपने परिवार की, अपने जान पहचान के जो लोग हैं उनकी हर भावनाओं की बहुत कदर करते हैं। तो बहुत अच्छे लोग कह सकते हैं हम, जिनका आई से नाम होता है, जिनके नाम का पहला अक्षर, पहला लेटर आई से होता है, वो बहुत ही अच्छे लोग कह सकते हैं। ये दिल के बहुत साफ होते हैं और ये खुद दिल के साफ होते हैं, तो चाहते हैं कि सामने वाला बंदा भी वैसा ही हो। अब एक प्रॉब्लम आ जाती है। अब आपने इतनी सारी इसकी समरी सुनी, कितने अच्छे लोग लगेंगे। अगर सामने कोई बंदा आई वाला होगा तो कितना अच्छा होगा वो, ठीक है। लेकिन वो चाहता ये है कि मैं जैसे लोगों से बोल रहा हूँ, मैं जैसे दिल का साफ हूँ, सामने वाला बंदा भी ऐसा ही हो। लेकिन बहुत ही मुश्किल है ये चीज़ कि सामने वाला बंदा भी ऐसा ही हो। तो जब सामने वाला बंदा ऐसा नहीं होता तो फिर क्या है, इन्हें दूसरों की बातें पिंच हो जाती है इन्हें बात, ठीक है ना। तो वो इस आदत को इन्हें सुधारना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि हम जैसे जो है भाव रखें तो सामने वाले बंदे का भी ऐसा ही भाव हो, ये ज़रूरी नहीं है। अगर कोई सामने वाला बंदा कोई बात कह रहा है तो उसको सुनने की क्षमता होनी चाहिए आपके पास, कि आपको वो डिप्रेस ना करे बात। अगर आप मन के साफ हैं तो सामने वाला बंदा भी साफ हो, ये ज़रूरी नहीं है, मैं बार बार कह रही हूँ। तो ऐसी उम्मीद ना रखें आप कि सामने वाला बंदा भी साफ हो। अगर आपने ये चीज़ पकड़ ली तो डिप्रेशन जैसी चीज़ आपकी लाइफ में कभी नहीं आएगी और आप जीवन में कभी भी निराशा का सामना नहीं करोगे। बस इस चीज़ का ये जो है एक समझ ले इस चीज़ को, कि अपने को साफ रखें, वो अच्छी चीज़ है। लेकिन सामने वाले बंदा यदि आपको कोई ऐसी बात कह दी है कि जो इससे आप पिंच हो रहे हो, तो उसकी बातों को बुरा ना माने, उसे सुने और आगे बढ़ जाएं। जिस दिन आपने ये चीज़ पकड़ ली, उस दिन समझ लीजिए कि जीवन आपका बहुत स्मूथली चलेगा। लोग आपकी बातों को ऐसे सुनेंगे कि जैसे भगवान की बातों को सुना जाता है, ठीक है। तो ये हुए आपके आई वाले बंदे, आई अक्षर वाले। इसके बाद इससे अगला जो लेटर है आपका जे, जिसके नाम का पहला अक्षर जे से स्टार्ट होता है, जैसे कि जगत हो गया, जे इसका पहला लेटर है। ये लोग कैसे होते हैं? ये लोग जो हैं जैसे एक कहते हैं कि वही आज़ादी टाइप के होते हैं, ईमानदार बहुत होते हैं, मेहनती बहुत होते हैं। संसार में होने वाली जितनी घटनाएं होती हैं उन सब का ज्ञान बहुत अच्छा खासा होता है इनमें। और इसके अलावा जब इनसे बातचीत करते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि मान लो सारा ज्ञान इनके अंदर भरा पड़ा है, ठीक है। ये बहुत मतलब ज्ञानी हो या ना हो, लेकिन जब बात करते हैं तब सामने वाले बंदे को ऐसा लगता है कि इनके अंदर तो बहुत ज़्यादा ज्ञान है। तो कहने का मतलब क्या है कि थोड़ा थोड़ा ज्ञान सब चीज़ों का रखते हैं, तो इन्हें नॉलेज रहती है इन चीज़ों की। छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं देते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि जो लोअर क्लास के जो लोग होते हैं, जो मतलब गरीब होते हैं, उन लोगों की सहायता करना
इनको बड़ा अच्छा लगता है, उनकी मदद करना इनको बड़ा अच्छा लगता है। तो ये बहुत एक अच्छा पॉइंट है इन लोगों के लिए। और जो भी समस्याएं हैं उनका आसानी से ये सामना करते हैं, उनका उतार चढ़ाव जीवन में आता है उसको जो है सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती, अच्छी चीज़ है। उसके अलावा प्रॉब्लम कहाँ आती है इन्हें? प्रॉब्लम इनको ये आती है कि ये जो है खरी खरी बात बोलने में विश्वास रखते हैं, ठीक है, जो कि आज के टाइम में बहुत नेगेटिव है। सामने वाले इंसान का उस इंसान को नहीं, अगर गधे को गधा कहो तो वो लात जरूर मारता है, ये वाली बात आपने सुनी होगी, ठीक है। तो सामने वाले बंदे को यदि खरी खोटी सुनाए, खरी खोटी सुनाने से मतलब क्या है, जो बात सही है वो बोली तो वो इंसान एक तो आपको पसंद नहीं करेगा, ठीक है, दूसरा क्या है दुश्मन भी बन जाएगा, तीसरा क्या है पीठ पीछे वार भी कर सकता है। ये इन लोगों की प्रॉब्लम रहती है कि ये खरी बात बोलते हैं क्योंकि पेट में पाप नहीं होता इनके, ये खरी बात बोलते हैं, सामने वाला बंदा इनका दुश्मन हो जाता है, फिर वही इन्हें प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। तो अब हम ये तो नहीं कहेंगे कि आप जो है खरी बात बोलना छोड़ दो, झूठ बोलना चालू कर दो, बिल्कुल नहीं। लेकिन इनको क्या करना चाहिए, इनको जो है कोई ऐसा गुरु कह सकते हैं हम, या कोई ऐसा अपना दोस्त कह सकते हैं, कोई ऐसा बंदा पकड़ें, कोई ऐसा गुरु पकड़ें कि जिससे इन्हें सही गाइडेंस मिलती रहे कि इस जीवन में क्या आपको सही कहना है, क्या गलत कहना है, सोच समझ के क्या बोलना है, ये आपको गाइडेंस मिल सके। वो कब मिलती है, जब आपको ज्ञान तो है लेकिन ज्ञान वो तरीके से लोगों के सामने आप जब प्रस्तुत करोगे, प्रेजेंट करोगे, ठीक है। तो आपको किसी की गाइडेंस की ज़रूरत हो है ज़रूर। उस गाइडेंस में जब आप जो है ज्ञान प्राप्त करोगे ना, तो फिर जो सामने वाला बंदा जो है कुछ भी गलत कर रहा है, कुछ भी सही कर रहा है, आपको उसे क्या बात बोलनी है ये आपको अंदर ज्ञान आ जाएगा। क्योंकि बहुत ज्ञान होते हुए भी ये ज्ञान की कमी आपके अंदर रहती है। तो आप इस ज्ञान को प्राप्त करिए। जिस किसी को भी आप मानते हैं, गुरु हैं, कोई आपके फादर हैं, कोई आपके ताऊ हैं, कोई जो आपके बड़े हैं, बड़े से मतलब नहीं है, कोई छोटा भी हो, जिसकी गाइडेंस में आपको एक अच्छी चीज़ मिले, एक जीवन का सार मिले, उसको आप पकड़ें, फिर आप जीवन में कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। हर इंसान में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पॉइंट्स होते हैं। पॉजिटिव तो है, ये नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना ही आपका काम है। बस जीवन बहुत अच्छा है, लेकिन बस थोड़ी सी जो उतार चढ़ाव आते हैं वही हमारे जीवन को डिसमिस कर जाते हैं। तो जो उतार चढ़ाव है उनको बैलेंस करिए, अच्छा जीवन चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई का हो गया, जे का हो गया, अब बात करते हैं के की, जिनके नाम का पहला अक्षर के से स्टार्ट होता है। जैसे कि जो है कविता, पहला अक्षर के है। ये लोग कैसे होते हैं, इन्हें हम कह सकते हैं कि इनके जीवन में शायद ही कोई होगा कि मतलब इनके जीवन में जितने उतार चढ़ाव आते हैं शायद ही किसी और के जीवन में आते हैं। बहुत संघर्षपूर्ण कहते हैं हम इन्हें। और जीवन का जो शुरुआत होता है उस शुरुआती टाइम में इन्हें काफ़ी हद तक संघर्ष करना पड़ता है और उसका फल भी काफ़ी देर में मिलता है इन्हें। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जैसे मैंने कहा कि कोई भी आपको संघर्ष तो जीवन में किसी के ज़्यादा आता है, किसी के कम आता है, उसको बैलेंस जो इंसान करता रहे वही जीवन स्मूथली चलता रहता है। तो इनके लिए हम क्या कह सकते हैं कि इनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, ये बैलेंस करने में थोड़ा परेशानी होती है इन्हें, क्योंकि इनके जीवन में घटनाएं घटती ही रहती हैं। आज जो है ये कह सकते हैं कि आज इनके पास जो है 1 लाख रुपए है तो कल शायद 10 रुपये भी ना हो, ये इनकी कंडीशंस ऐसे हो जाती है। तो ये बहुत निराशावादी पर्सन भी कह सकते हैं इन्हें। और किसी भी कार्य को करने के कह सकते हैं अंधेरे पक्ष को आप पहले रखते हैं। अंधेरे पक्ष को पहले रखने का मतलब क्या है कि नेगेटिव थॉट्स इनके अंदर ज़्यादा आते हैं, पॉजिटिव थॉट्स इनके अंदर कम आते हैं। वैसे जो है ये अगर कहें तो अगर इन्हें कोई प्यार से इनसे बात करे तो प्यार से तो इनसे मतलब जान भी दे सकते हैं। प्यार के चलते तो कोई इनको स्मूथली बात करे तो ये जान भी दे सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि संघर्ष वाला जीवन है, तो कोई यदि इन्हें परेशान करता है तो फिर ये उसे छोड़ते भी नहीं हैं। छोड़ने से मतलब मारते नहीं हैं, लेकिन वो इनकी हिट लिस्ट में चढ़ जाता है वो बंदा, तो उसे पसंद नहीं करते। ठीक है, ये बहुत भरोसेमंद होते हैं और दूसरों पे भी भरोसा शांति चाहते हैं, नहीं मिलता तो फिर वही डिप्रेसिंग प्रॉब्लम होने लग जाती है इन्हें। और इसी कारण आपने जो कुछ भी कमाया होता है लाइफ में, जो भी कुछ होता है उसे ख़त्म होने में भी आपको देर नहीं लगती है। तो जैसे मैंने बताया एक दिन में 1 लाख रुपए हैं तो अगले दिन में 10 रुपये भी ना हो, ऐसी कंडीशन इसके पास रहती है। हद से ज़्यादा उम्मीद आपको नहीं करनी चाहिए। धोखा और परेशानी कोई दे तो उसे छोड़ के जीवन में आगे बढ़ना चाहिए,
किन लोगों को जिनका के अक्षर से के अक्षर से नाम स्टार्ट होता है। जैसे अभी कविता बोला मैंने, कोई भी नाम हो आपके, क्योंकि इनके मतलब वैसे तो देखें तो वैसे तो बहुत अच्छे मन के बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन संघर्ष इनके जीवन में ऑटोमेटिक है। और संघर्ष है तो फिर संघर्ष में ये वही है, नेचर खुद का अच्छा है, सामने वाला बंदा भी उल्टा मिल गया इन्हें, फिर और ज़्यादा डिप्रेस हो जाएंगे। एक तो मैं वैसे ही परेशान हूँ, किसी बिजनेस में पैसा लगाया और पार्टनर ने धोखा दे दिया, फिर क्या है कि अरे मेरे को काम ही नहीं करना। ठीक है, तो आप पहले से ही जो है सोच के चलिए कि सामने वाला बंदा कैसे भी हो सकता है, तो सोच समझ के काम करिए। उम्मीद ही मत रखिए कि मुझे इसमें जो है ये सामने वाला बंदा मुझे जो है एक पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है, ये उम्मीद मत करिए। पहले अच्छी तरह सोचिए, जानिए, परखिए, तब विश्वास करिए। विश्वास जैसी चीज़ जो होती है ना, चाणक्य ने भी कहा है कि अति से ज़्यादा विश्वास जो है ना आदमी को जो है कभी कभी दुख भी दे देता है। अगर आपको बहुत कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा अगर किसी पे बहुत समय निकल गया है और आपको पूरी तरह 100% हो गया है कि हाँ ये आदमी विश्वास लायक है, वही जीवन में आपके जो है उतार चढ़ाव में साथ देगा। अदरवाइज़ झटके वाले लोग तो बहुत मिलते रहते हैं। ठीक है ना, तो थोड़ा सा सोच समझ के काम करिए। विश्वास, अति से ज़्यादा विश्वास मत रखिए, अति से ज़्यादा उम्मीद मत करिए, कर्म करिए बस अपने। ठीक है, उम्मीद जहाँ आप कम कर दोगे ना, अपनी उम्मीद पे कोई काम नहीं करना चाहिए। भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि अपने कर्म करो लेकिन उम्मीद मत रखो। जहाँ तुमने उम्मीद छोड़ दी ना, वहाँ जीवन में सुख ही सुख है। जब उम्मीद रखते हो, अरे मैंने उससे ये काम कहा, उसने ये काम नहीं किया, बस वहीं परेशान हो गए। उम्मीद मत रखो, हाँ मैंने इससे काम कहा है, अब हो या ना हो वो बात की बात है, देखी जाएगी। उम्मीद मत रखिए। तो के लोग वाले जो हैं, के अक्षर वाले उम्मीद रखते हैं, उम्मीद को थोड़ा जो है कम करिए, जीवन स्मूथली चलेगी, कोई टेंशन नहीं है। इससे आगे चलते हैं जिनके नाम का पहला अक्षर एल से स्टार्ट होता है, जैसे कि लीला। ये लोग कैसे होते हैं? ये भी बहुत अच्छे होते हैं, भावुक होते हैं, बहुत विचारों से आप बहुत सुलझे हुए होते हैं, हर काम को योजना से करते हैं, प्लानिंग से करते हैं, बुद्धिमान होते हैं, दूसरों की बातों को ध्यान से सुनना, समझना और अंत में अपने काम करना, ये आपका अच्छा नेचर है। दूसरों की बातों को सुनना, समझना, फिर अंत में अपना दिमाग लगा के उसमें डिसीजन करना, अच्छी, बहुत अच्छी बात है ये। इसके अलावा आपके जो काम हैं, आपके जो विचार हैं, आपके जो गुण हैं, उनसे आप अच्छे लेवल पे जो है एक कह सकते हैं ऊंचा पद भी प्राप्त करते हो, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है ये भी। लेकिन इनमें एक नेगेटिव, मैंने कहा ना सब में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पॉइंट्स होते हैं, तो इनमें नेगेटिव क्या होता है कि ये जो है मजाकिया होते हैं थोड़े। या तो ये ऐसे होंगे कि लोगों से जल्दी घुलेंगे मिलेंगे नहीं, दोनों तरह के कैरेक्टर होंगे इनमें। या तो एक ऐसे होंगे जो लोगों से मिलेंगे जुलेंगे नहीं, ज़्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं है। या एक ऐसे भी होंगे जो बहुत ही ज़्यादा मजाकिया होंगे। मजाकिया ज़्यादा होंगे तो सामने वाला कभी कभी इनको क्या है फिर गलत वे में ले जाता है। जैसे 4 जने बैठे हैं, उसमें लेडीज़ भी हैं, जेंट्स भी हैं, सभी बैठे हैं। अब एक बंदा है वो मजाक पे मजाक करे जा रहा है, मजाक पे मजाक करे जा रहा है, और दूसरा वाला बंदा बैठा है, उसे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है कि सामने वाली लेडीज़ के लिए मजाक करे जा रहा है, जबकि उसके मन की मंशा ऐसी नहीं है, कोई भी गलत वे से मजाक नहीं कर रहा वो, लेकिन उसका नेचर है मजाक करने का। लेकिन बात वही है कि ज़रूरी नहीं है कि आपका जो नेचर है वो दूसरा इंसान भी पसंद करे। ठीक है, तो सामने वाला बंदा कभी कभी इसे गलत वे में ले जाता है। तो इनको क्या है, इनको ज्ञान होते हुए भी जो है, इनको जो है थोड़ी सी ये एक बुद्धिमान होते हुए भी ये इनमें एक नेगेटिव पॉइंट आ जाता है कभी कभी। अगर ये ज़्यादा नहीं रख रहे तो सही है, लेकिन अगर अति से ज़्यादा ही लोगों से मजाकिया नेचर रख रहे हैं तो इसको थोड़ा सा कंट्रोल करना इनको बहुत ज़रूरी है, जिससे नहीं ये पता लग सके। मेडिटेशन करें जिससे नहीं ये पता लग सके कि सामने वाले बंदे को किस हद तक क्या कहना है। जिस दिन ये ज्ञान हो जाएगा ना, उस दिन कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आज जो है मैंने आपसे IJKL इन 4 लेटर्स के बारे में आपसे बताया, जिनके नाम के पहले अक्षर इन 4 अक्षर से स्टार्ट होते हैं। उनका जीवन कैसे चलता है, क्या उनको जो है सावधानियां रखनी चाहिए, कैसे अपने जीवन को सुधारना चाहिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये कोर्स अभी स्टार्ट हो रहा है 23 जून से। आप चाहें तो इस कोर्स को अटेंड करके और बहुत कुछ जानकारी ले सकते हैं न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड। अदरवाइज़ वीडियोस में तो थोड़ा ज्ञान मिलता रहता है, उसको आप लेते रहिए। इससे आगे के जो लेटर्स हैं उनके जो है अभी आगे वीडियो आपके सामने रखी जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा किसी और टॉपिक पे यदि आप वीडियो बनवाना चाहते हैं, नॉलेज लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं।
और इसके साथ ही आपका जो है अगर वास्तु के हिसाब से नक्शा बनवाना चाहते हैं तो वो भी आप हमसे नक्शा बनवा सकते हैं। और यदि आप जो है अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो वो भी आप हमसे दिखवा सकते हैं। कुंडली बनवाना चाहते हैं तो वो भी आप बनवा सकते हैं। और ग्रह शक्ति महावास्तु बुक जो है अवेलेबल है अभी, आप चाहें तो इसको भी परचेज़ कर सकते हैं, जिसमें महावास्तु के जो हम कोर्स कंटेंट्स होते हैं उसके बारे में काफ़ी डीपली दे रखा है, तो आप उसको भी ले सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। अगली वीडियो में फिर से एक नई चर्चा के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक एक बार फिर से जय श्री कृष्णा। तो देखो जो सेंटर में आपका 5 नंबर है और कौन सा बोला है आपने 6 नंबर, इसका 1 और 4 के पेंडिंग नंबर बताओ जो। आप 5 और 6 बोल रहे हैं। 5 और 6 है। 6 की कौन सी तारीख है? के बाद क्या देखते हैं कि इनके कौन से तो अभी भी मिसिंग है। जब शादी हो जाती है